नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लॉग में। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2019 के मॉडल पेपर के बारे में। 3 साल का डिग्री कोर्स होता है आपका बीए, और ये न्यू कोर्स पर आधारित आपका क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट है आपका एजुकेशन और पेपर है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। ये है आपका सब्जेक्ट। 3 घंटे का आपका पेपर होता था। मैक्सिमम मार्क्स आपका 35 था, और इसी हिसाब से आपका अब की बार पेपर होने वाले हैं, यानी कि 35 मार्क्स के अंतर्गत। तो यहाँ पर निर्देश अनुसार सभी खंडों के उत्तर आपको देने हैं, जिसमें आपका सेक्शन है यानी कि खंड आ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न आपका 7 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पर हम स्क्रीन को थोड़ी जूम कर देते हैं। यहाँ पर पहला खंड है कि नोट अटेम्प्ट ऑल द 3 क्वेश्चन, यानी कि सभी 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एजुकेशन? एजुकेशन इज ए प्रोसेस, एक्सप्लेन इट। हिंदी में शिक्षा शब्द से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एक प्रक्रिया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण और व्याख्यात्मक रूप से उसके बारे में लिखना है। अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू मीन बाई एजेंसीज ऑफ एजुकेशन? डेस्क्राइब द फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। यानी कि शिक्षा के अभिकरणों से आप क्या समझते हैं? अनौपचारिक अभिकरण के कार्य एवं महत्व का वर्णन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, What should be the aims of our education in present condition? Explain with examples। यानी कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारी शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद अथवा में आपका क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का, What do you mean by democracy? What are its main principles? What is the contribution of education in the success of democracy? यानी कि प्रजातंत्र से, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन, प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? शिक्षा का प्रजातंत्र को सफल बनाने में क्या योगदान है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सप्लेन इन डिटेल द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर। यानी कि शिक्षा एवं संस्कृति के संबंध की व्याख्या कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा में क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, हाउ फार द एजुकेशन मे बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्या है? शिक्षा किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करने में सहायक हो सकती है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर, यानी कि सेक्शन नंबर 1 के क्वेश्चन, जो कि 3 हैं। 3 के आपको अथवा में दिए गए हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 6 क्वेश्चन हैं। 6 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन बी, यानी कि खंड बा, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है, लघु उत्तरीय प्रश्न जिन्हें बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको नोट पॉइंट दिखाई दे रहा है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन अबाउट 100 वर्ड्स। यानी कि 100 शब्दों में होना चाहिए आपका उत्तर। यहाँ पर 5 प्रश्न आपको करने हैं। वो 5 प्रश्न कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है, द स्कूल इज़ द क्रिएटर ऑफ सोसाइटी। यानी कि विद्यालय समाज का निर्माता है। इस पर आपको एक उल्लेख यानी कि टिप्पणी लिखनी है, वो भी 100 शब्दों की। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द वैल्यू एजुकेशन डिस्कस। यानी कि मूल्य शिक्षा क्या है, विवेचना कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इसी का, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मास मीडिया इन एजुकेशन। यानी कि शिक्षा में जन संचार साधनों का क्या योगदान है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एजुकेशन। यानी कि योग शिक्षा का महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 5वां है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इंटीग्रेशन। यानी कि राष्ट्रीय एकता से आपका क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स फॉर सोशल चेंज। यानी कि सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, स्टेट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि मानव संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका इसी में, राइट इन शॉर्ट एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स। यानी कि सच्चे में लिखित शिक्षा और मानव अधिकार के बारे में। उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी, यानी कि खंड सा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे आप टिक मार्क या बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं। ये आपका 1 नंबर का होने वाला है, और यहाँ पर सभी आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
यहाँ पर विकल्प दिए हैं, विकल्प आप समझ सकते हैं। द मेन एजेंसी ऑफ एजुकेशन आर फैमिली, स्कूल, फैमिली एंड स्कूल बोथ, नन ऑफ दिस। यानी कि शिक्षा के प्रमुख अभिकरण कौन है? परिवार है, विद्यालय है, परिवार एवं विद्यालय दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो परिवार एवं विद्यालय दोनों, आपके सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद है मास मीडिया कम्युनिकेशन डू नॉट इंक्लूड रेडियो, टीवी, यूथ क्लब या न्यूज़पेपर या मैगजीन। यानी कि जन संचार माध्यम में सम्मिलित नहीं है। रेडियो, टीवी, युवक दल या पत्र पत्रिका, तो युवक दल आपका नहीं है। अकॉर्डिंग टू एजुकेशन इज ए बिपोलर प्रोसेस, एडम्स, रोज, प्लेटो, सोक्रेटिस। यानी कि के अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स, रोज, प्लेटो और सुकरात। उसके बाद ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली, यानी कि 15 दिसंबर, 5 दिसंबर, 16 दिसंबर या 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 15 दिसंबर को या 5 दिसंबर को या 16 को या 10 को। तो यहाँ पर आपके कुल मिलाकर ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरह का पेपर आपका एजुकेशन फर्स्ट पार्ट इस तरह से आता है, और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी शॉर्ट और इजी क्वेश्चन इसमें आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है तो एजुकेशन के बारे में आपको लिखना पड़ता है। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह के MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के मॉडल पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं। चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में।